हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड कार्पल्सेज के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो ब्लड कार्पल्सेज होती है वो 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोगों का चल रहा था डब्ल्यूबीसी में हम लोगों ने बता दिया था जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अकॉर्डिंग टू राइट्स ने डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाइड किया इन 2 पार्ट्स, ग्रैन्युलर एंड एग्रैन्युलर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि वह है डब्ल्यूबीसी जिसके जो कोशिका द्रव्य है वो कणिका में होता है, वो क्या कहलाती है? ग्रैन्युलोसाइट। नाम ही क्या है भाई? कणिका में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि स्टेनिंग के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूबीसी होती है या ग्रैन्युलोसाइट्स जो सेल होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, इओसिनोफिल, बेसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इओसिनोफिल के बारे में पढ़ लिया था। अब जो अपना सेकंड है वो क्या है? बेसिडोफिल, और थर्ड क्या होगा? न्यूट्रोफिल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिडोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो अपना जो मेन है वो क्या है? ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट जिसमें हम सेकंड पढ़ेंगे कौन सी भाई? बेसोफिल्स। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट जो इओसिनोफिल्स जो कणिकाएं थी वो इओसिन स्टेनर से स्टेन की जाती है, जबकि ये किससे? मिथाइलिन ब्लू से। अगर हम बात करें बेसोफिल्स जो सेल होती हैं ये श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग 0.5 से 4.0% भाग बनाती है। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये कितना पार्ट होना चाहिए भाई? 0.5 से 4.0। और अगर हम बात करें इनके व्यास की तो इनका जो व्यास होता है लगभग सिमिलर होता है किसके? इओसिनोफिल के। अगर हम व्यास की बात करें तो इनका जो व्यास होता है 10 से 15 म्यू। व्यास कितना होता है भाई? 10 से 15 माइक्रोन इनका व्यास होता है। इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट आरबीसी इज न्यूक्लियस लेस कार्पल्सेज व्हाइल डब्ल्यूबीसी इज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस कार्पल्सेज। तो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो होता है किडनी शेप। इनका जो केंद्रक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वृक्काकार। कैसा होता है भाई? वृक्काकार होता है, या हम बोल सकते हैं एस आकार का। वृक्काकार या किस शेप का होता है भाई? एस शेप का होता है जो 2 या 3 पिंडों से मिलकर बना होता है। डब्ल्यूबीसी में जो इओसिनोफिल थी वो 5 पिंड से मिलकर बनी थी। ये किससे? 2 से 3 किससे मिलकर बना होता है? पिंडों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इनके कोशिका द्रव्य में संख्या की तो इनकी जो कोशिका द्रव्य में जो संख्या होती है वो इओसिनोफिल की कंपेयर में कम पाई जाती है। और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? बड़ा। आकार कैसा होता है भाई? बड़ा प्रकार का पाया जाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्हें स्टेन किया जा सकता है किससे? मैथिलीन ब्लू से। स्टेन किससे किया जा सकता है भाई? मैथिलीन ब्लू से। क्लियर है? जबकि इओसिनोफिल को किससे स्टेन किया जा सकता है? इओसिन से। जबकि बेसोफिल्स को किससे स्टेन किया जा सकता है? यहाँ पे याद रखने की बात है, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग द डब्ल्यूबीसी ग्रैन्युलोसाइट्स आर 3 टाइप्स। ग्रैन्युलोसाइट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल को इओसिन से स्टेन करके देखा जा सकता है, जबकि बेसोफिल्स को किसके द्वारा? मिथाइलिन ब्लू के द्वारा स्टेन करके देखा जा सकता है। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें या जीवन काल की बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है 12 से 15 दिन। लाइफ स्पैन होता है इसका 12 to
15 डेज, आफ्टर 15 डेज ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, और इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है हिपेरिन का निर्माण। किसका निर्माण किया जाता है, हिपेरिन का निर्माण करती हैं, और ये हिस्टामिन और सीरोटिनोनिन का वहन करती है। हिस्टामिन व सीरोटोनिन का क्या करती है भाई, वहन करती है। क्लियर है। अगर हम बात करें इनकी जो संख्या होती है एट द टाइम ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज होने पर व्यक्ति को इनकी जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। किसके टाइम भाई, चिकन पॉक्स के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तो ये था अपना बेसोफिल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स या हिट्रारोफिल्स। इतना क्लियर है। थर्ड क्या है भाई, न्यूट्रोफिल्स। जैसा कि नाम है न्यूट्रोफिल्स, मतलब ये दोनों ही प्रकार की डाई, चाहे इओसिन हो या मिथाइलिन ब्लू हो, उनके दोनों के प्रति इनएक्टिव होती है। मतलब इन्हें स्टेन करने पर भी इनके ऊपर कोई भी स्टेनिंग इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यूट्रल का मतलब ही क्या होता है, उदासीन। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी डाई का इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इओसिन हो या फिर मिथाइलिन ब्लू हो। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये टोटल WBC का 60 से 70% भाग बनाती है। टोटल WBC का कितना परसेंट भाग बनाती है भाई, 60 से 70%। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में, तो ये तो बहुत कम भाग बनाती थी, जबकि जो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो WBC का सबसे ज्यादा बड़ा जो आकार बनाती है वो कौन सी बनाती है भाई, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है। अगर हम इनके व्यास की बात करें तो इनका जो व्यास होता है वो होता है 12 से 15 माइक्रोन। कितना होता है भाई, 12 से 15 माइक्रोन होता है। और इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पिंडों का मिलकर बना होता है। केंद्रक 2 से 3 पिंडों का, लगभग किसके अकॉर्डिंग, बेसोफिल्स की तरह 2 से 3 पिंडों का क्या होता है भाई, मिलकर बना होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है WBC किसके रूप में, पिंडों के रूप में, इनके जो केंद्रक होते हैं वो किसके रूप में बने होते हैं, पिंडों के रूप में। ठीक है, और ये जो पिंड है वो एक दूसरे से एक सूत्र के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सूत्र के द्वारा। इसलिए इन्हें कहा जाता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पिंडों से क्या होता है भाई, मिलकर बना होता है। इसके साथ ही साथ ये धागेनुमा संरचना से जुड़े हुए होने के कारण इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। या इस प्रकार की जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्योंकि WBC को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट्स। क्लियर है। तो ये जो कैसी होती है, अभिरंजक की बात करें तो कैसी होती है, अभिरंजक की दृष्टि से ये होती है उदासीन प्रकार की। न्यूट्रल का मतलब ही क्या है भाई, उदासीन। क्लियर है। और अगर इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, अबाउट 2 to 4 डेज। इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 2 से 4 दिन। 4 दिन के बाद ये क्या हो जाती है, अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल्स में तो कुछ फीमेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक होते हैं वो एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड के द्वारा जुड़े होते हैं। किसमें भाई, फीमेल में। मादाओं में क्या होता है, इनके जो केंद्रक होते हैं किसके, न्यूट्रोफिल्स के, न्यूट्रोफिल्स के, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, या केंद्रक के एक सूक्ष्म पिंड द्वारा जुड़ा होता है।
जिसे कहा जाता है ड्रमस्टिक। एक किसके द्वारा भाई? सूक्ष्म पिंड द्वारा जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ड्रमस्टिक। यहाँ याद रखने की बात है, किसमें? फीमेल में। जबकि मेल में मुख्य रूप से किसके रूप में? धागे के रूप में जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर है? अगर हम बात करें, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो भ्रमण की गति होती है एमीबोइड। अमीबे रूप से क्या करती रहती है? भ्रमण करती रहती है कंप्लीट बॉडी में, और ये 40 माइक्रोन गति मिनट होती है। इनकी जो गति होती है वो 40 माइक्रो गति होती है। क्लियर है? तो ये था हमारा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। क्लियर है? अगर हम बात करें इनका जो संख्या की वृद्धि की, तो इनकी जो संख्या होती है मवाद पड़ने पर या संक्रमण होने पर, शरीर में अगर पस पड़ जाती है या संक्रमण हो जाता है, उस दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। पस पड़ने पर शरीर में व संक्रमण के समय इनकी जो संख्या होती है वो क्या रहती है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स की थ्री टाइप्स के बारे में। इतना क्लियर है?